हेलो दोस्तों, मैं देव और देव विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट हमारा रह सकता है, किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है। आज के मार्केट के अंदर क्या हुआ और गाड़ी घूमी क्यों नहीं, गाड़ी अटक क्यों गई। बात करेंगे आज के मार्केट की कि जो आज का आपका मार्केट चला है ये पूरा रेंज में क्यों अटक गया, किस तरीके से मूवमेंट क्यों नहीं हुई, 30-40 पॉइंट के अंदर घूम के रह गया निफ्टी। तो इसके ऊपर कल विशेष तौर पर मैं आपको वीडियो के अंदर कहता हुआ जा रहा था कि कल के मार्केट को लेकर के जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करके रखना, क्योंकि आपको ही नहीं एफआईडीआईज को भी पता है कि निफ्टी की एक्सपायरी है और सब लोग टूट करके इधर ही गिरने वाले हैं। वही आज हमें देखने को मिला। कंप्लीट मार्केट आपका मॉर्निंग में ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में कंप्लीट मार्केट आपका यहां पर अटक के रह गया। बाकी आपको टेलीग्राम के ऊपर ऑडियो मैंने सेंड कर दिया था और मैंने विशेष तौर पर कहा था डाउन साइड के बारे में सोचना भी मत। कुछ सोचेंगे तो आपका ये लेवल कटेगा। उसके बाद में जो लेवल कितना था, लेवल हमारा जो मैंने दे रखा था 24,880 टू 24,922, ये लेवल था कि इसके बाद में कुछ सोचेंगे अगर कुछ होता है, वरना डाउन साइड के बारे में सोचना नहीं है। आप लगातार देख रहे होंगे कि मैं हमेशा एक ही चीज कहता हुआ आ रहा हूं कि मार्केट को पहले डाउन साइड की तरफ आना पड़ेगा, रिटेस्ट करे और उसके बाद में जाए आराम से। तो आज मार्केट मान लीजिए, सपोज कीजिए, हमारी थ्योरी तो इतने दिनों से ये काम कर रही थी और अभी भी यही है, अभी भी यही है। ठीक है, आप मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाओ, पर जा क्यों नहीं रहा। यहां से भी मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गया, कल भी मार्केट को आपने इसी जगह अटकाया, यहां से भी मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गया। मार्केट आपका फंस क्यों गया। आज मार्केट कंटिन्यू यहां पर था। आज मेरा खुद का पर्सनल मानस था कि ऊपर कुछ होगा, डाउन साइड नहीं होने वाला, क्योंकि डाउन साइड की तरफ जब तक ये लेवल कट नहीं जाता उससे पहले एक फॉल नहीं आएगा। तो मैं खुद पर्सनल अपसाइड के लिए था, बट अपसाइड की तरफ मूवमेंट हुई क्यों नहीं। सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं कि अगर मार्केट में ही दम होता या मार्केट के अंदर न्यू बायर होते। न्यू बायर कौन से, जो मार्केट को सुरक्षित सेफ समझे और मार्केट के अंदर अगर न्यू पोजीशन अगर यहां से बनाते हैं तो वो न्यू बायर के अकॉर्डिंग ही मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है। कहीं ना कहीं जो आपके न्यू बायर है उनके मन में कुछ ना कुछ शंका है मार्केट को लेकर के, कुछ ना कुछ डर है कि कहीं अचानक मार्केट नीचे की तरफ ना आ जाए। जिस तरीके का डर मैं आप लोगों को हमें लगभग 2 वीक से कहता हुआ आ रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए जो मार्केट के अंदर ट्रेड लाइन है वो ये नहीं है। मेरे लिए कुछ ऐसी होनी चाहिए जहां पर मार्केट आए, एक बार रिटेस्ट करे, उसके बाद में आराम से मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जाए। बट वैसा हमें देखने को नहीं मिल रहा। आज मार्केट आपका छोटी सी रेंज में उलझ गया जो निफ्टी की एक्सपायरी थी। और सबसे बड़ी चीज, जब जब मार्केट छोटी रेंज में उलझता है, देखिए आज आपका जो मार्केट था वो था 24,820 डाउन साइड की तरफ, 24,850-55 के आसपास अपसाइड। इस पूरी रेंज के अंदर घूमता रहा और मार्केट के अंदर जो आपके प्रीमियम है वो जबरदस्त तरीके से उठापटक कर रहे थे। घूम इतनी 10 से लेकर के 20 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे उठापटक कर रहे थे, बट मार्केट नहीं गया। तो ना तो आपका कोई कॉल वाला प्रीमियम चला, ना मार्केट डाउन साइड की तरफ गया, ना आपका कोई पुट वाला प्रीमियम चला। सारे प्रीमियम आपके मेल्ट हो गए। तो आज जबरदस्त तरीके से प्रीमियम डीके करवाया गया है। आज हालांकि जिस तरीके का मार्केट होता है वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में हमें देखने को मिल जाता है। तो जैसे आज आपका मार्केट ओपन हुआ उसके बाद में एक चीज तो समझ में आ गई थी कि भाई साहब होना जाना कुछ नहीं है, आज खाएगा पचाएगा और स्वाहा कर जाएगा। और अगर आपने अपने आप को कंट्रोल करके नहीं रखा, कारण क्या है, इस मार्केट के अंदर सबसे बड़ी चीज यही है, इस मार्केट के अंदर सबसे बड़ी चीज यही है कि ठीक है मार्केट नहीं चल रहा, होता है कोई कोई वीक ऐसा होता है कि उस वीक के अंदर मार्केट मूवमेंट नहीं करता है। जैसे पिछले वीक मार्केट ने जबरदस्त मूवमेंट की, तो इस वीक के दौरान मार्केट अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास में अगर पैसा पड़ा है तो आप मार्केट की एक्सपायरियों में इस तरीके से गैम्बलिंग करो। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल करके रखना किसी एक इंपॉर्टेंट लेवल के लिए कि हाँ मेरे लेवल पे मार्केट आएगा तो मैं कुछ सोचूंगा, तो मैं कुछ प्लान करूंगा, तो कुछ मैं ट्रेड करने के बारे में सोचूंगा। वही मैंने आपसे कहा था कि की प्राइस 24,872 अबाव मेरा सुबह मॉर्निंग से ही अपसाइड के लिए था। कई लोग तो चौंक रहे थे कि आज नीचे नहीं लाना मार्केट को। क्यों लाना है नीचे,
क्योंकि हम कौन होते हैं मार्केट को नीचे और ऊपर लेके जाने वाले। कोई अगर मार्केट को अटका के रखना चाहता है, अगर उसकी मनसा है, तो उसकी मनसा पूरी होने दो, उसकी मनसा पूरी होने दो, ठीक है। और उसके बाद में एक ऑडियो सेंड किया जो आपको टेलीग्राम के ऊपर सुनने को भी देखने को मिल जाएगा। किसी की मनसा अगर मार्केट को कुछ इस तरीके से फंसा के रखने की है, तो आप उसकी मनसा कंप्लीट होने दो ना, क्योंकि ये वो वही रेंज है जो कल की रेंज थी, ये वही रेंज है जो कल की रेंज थी। कल के दौरान भी मार्केट इसी जगह उलझा, आज भी कंप्लीट सारे दिन मार्केट आपका इसी जगह उलझ गया। तो जब किसी की मनसा है, क्योंकि इस मार्केट को हम जैसे छोटे इन्वेस्टर नहीं चला सकते, इस मार्केट को अगर कोई चला रहा है तो वो है आपका FIDI। और अगर उन्होंने सोच लिया कि आज निफ्टी की एक्सपायरी है और आज मार्केट के अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल जितने आपके प्रीमियम है सब बर्फ की तरफ पिघलेंगे, तो पिघलेंगे, आप नहीं रोक सकते, आप नहीं उस चीज को कंट्रोल कर सकते, वो पिघलेंगे। और वैसा ही मार्केट के अंदर आज मार्केट ने हमें करके दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके के मामले रहते हैं। बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, इसके बाद हम बात करेंगे सेंसेक्स, उसके बाद में आपकी निफ्टी के ऊपर। आज बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिला। मार्केट यहां ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हल्का सा नीचे की तरफ आया। ये पिछली आपकी क्लोजिंग थी, जो आपके कल की क्लोजिंग थी, इसी जगह से मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट कंप्लीट आपका रेंज में फंसता हुआ हमें नजर आया। तो वही लेवल रहने वाले हैं। एक अच्छा खासा मामला होगा 54,680 अबव, उससे पहले कुछ होना जाना है नहीं। डाउन साइड की तरफ बात करेंगे, वो करेंगे 53,700 के नीचे। इसके बाद में ही मार्केट के अंदर कोई फॉल हमें देखने को मिल सकता है, जो हमें ला सकता है 53,400 और उसके बाद में 53,100 तक, ठीक है। और अपसाइड की तरफ अगर कुछ सोचेंगे तो जिस तरीके से निफ्टी अपने हाई के अकॉर्डिंग आसपास खड़ी है, जैसा कि कल मार्केट का हाई ये था, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उससे पहले का अगर निफ्टी का हाई चेक करें तो ये था। बट आपकी बैंक निफ्टी कंप्लीट इसी रेंज में उलझती हुई हमें देखने को मिली 54,200 के आसपास। तो इसके अंदर एक मामला रहेगा कि 54,500 का साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट अपसाइड की तरफ कट हुआ है, उसके बाद में 54,680, इसके बाद में कुछ पॉजिटिव हमें देखने को मिल सकता है, वरना नेगेटिव देखना है तो वही वीकली लेवल के आसपास मार्केट है। मतलब मार्केट मींस मार्केट वही है जहां पर था, ठीक है। तो 53,700 इसके नीचे ही सोचेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला, एक छोटी सी रेंज के अंदर, उसी रेंज के अंदर जिसके अंदर कल मार्केट आपका उलझा था इस जगह। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, तो इसके अंदर ध्यान देखने वाली बात है 81,435, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। वही डाउन साइड की तरफ बात करें तो डाउन साइड की तरफ जब तक मार्केट इस रेंज को डाउन साइड की तरफ नहीं निकाल देता, जो रेंज है 80,650, उसके बाद में ही डाउन साइड के बारे में हमें कुछ देखने को मिलेगा, वरना 81,435, 80,650 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये टूटेगा उससे पहले डाउन का कुछ मामला बनेगा नहीं। और मैं तो खैर आज तो मैं नहीं था डाउन साइड की तरफ, और मैं मार्केट के अंदर बायर हूं ना, मैं कोई डाउन साइड की तरफ पर्टिकुलर डाउन साइड की तरफ सोचने वाला इंसान हूं, ना कोई अप ट्रेंड की तरफ सोचने वाला इंसान, मैं न्यूट्रल हूं, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं। और सबसे बड़ी चीज है कि जैसे निफ्टी के अंदर मैं लगातार आप लोगों से कह रहा था कि भाई साहब मेरे हिसाब से मार्केट पहले नीचे की तरफ आए और उसके बाद में अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मजा आ जाएगा। अब ऐसा क्यों कहता हूं, देखिए मार्केट के अंदर दो चीज होती है, एक होता है आपका बायर और एक होता है आपका सेलर, ठीक है। तो इन दोनों का मामला ऐसा है कि जब तक मार्केट के अंदर न्यू सेलर एक्टिवेट नहीं होंगे या फिर न्यू बायर एक्टिवेट नहीं होंगे, मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, सडनली कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, जैसे कि आज मार्केट के अंदर नहीं हुई। मार्केट ने भाई साहब, वो कहते हैं राजस्थान में कहावत है भाई साहब कि धरती टेक का जोर लगा लिया, पर मार्केट के अंदर कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला। 24,878, 24,875, 24,876, 76 का लेवल तो मैंने दिया था कि इसके बाद में कुछ सोचेंगे, उससे पहले नहीं सोचेंगे। डाउन साइड की तरफ मैंने मना ही कर दिया था, और मैं कल कह रहा था कि गाड़ी घुमा के लेके जाएंगे, बट जब गाड़ी फंस जाए तो आराम से शांति से बैठो। कारण क्या है, गाड़ी अपनी लड्डी अपनी
एक दिन की थोड़ी है, रोज की है, लंबी चलानी है, लॉन्ग चलानी है, तो सेफली ड्राइव करेंगे। ठीक है। और अगर आपने सेफली ड्राइव नहीं की होगी तो भाई साहब भीषण हादसा देखने को मिला होगा, बड़ा जबरदस्त। कारण क्या है कि कोई प्रीमियम बढ़ने के इच्छुक ही नहीं था, फिर कॉल हो पुट हो, वो बढ़े ही नहीं, वो घटे हैं केवल। और अगर कोई बायर आज मार्केट के अंदर इंटरेस्ट लिया होगा तो वो डाउन ही आया होगा, अप नहीं गया होगा। ठीक है। क्योंकि 40 पॉइंट की रेंज के अंदर, निफ्टी के अंदर अगर आप वर्क करोगे तो निफ्टी क्या ही देगी, कुछ नहीं दे सकती। फिर दूसरी बात कि आज मैं AK-47 में लाइव नहीं गया, तो लाइव जाने का रीजन नहीं बनता था, कल भी नहीं गया था, आज भी नहीं गया था। रीजन, मुझे लाइव जाने में तब मजा आता है जब मार्केट में कोई मूवमेंट हो रही हो। क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक ही चीज कहता हूं, मैं सिखाऊंगा लाइव चलते हुए मार्केट में सिखाऊंगा। कोई पैटर्न बनेगा, कोई सेटअप बनेगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लाइव बात करना पसंद करें ताकि आपको लाइव चीजें समझ में आए। ऑफ मार्केट के ऊपर कोई भी आपको कुछ भी रैंडम चीजें बता जाएगा। तो इस वजह से मैं आज भी लाइव नहीं गया, क्योंकि आज तो सुबह से ऐसा लग रहा था होगा कुछ नहीं, बस मारेगा आज ये। क्योंकि कल ये वीडियो में ऑलरेडी मैं कई बार आप लोगों को ये चीजें दोहरा के गया था। देखिए ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर, अगर हमारे मार्केट के अंदर जैसे कि ऑप्शन बाइंग के अंदर, ठीक है, ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर प्रीमियम डीके का वाला सीन नहीं होता तो इस मार्केट के अंदर आपका जो बायर होता है वो कभी हारता ही नहीं। क्योंकि इस मार्केट के अंदर कंडीशन डाली गई है, या तो मार्केट में मूवमेंट हो तब तो आपका पैसा बन जाएगा ऊपर या नीचे, बट अगर मार्केट रेंज में फंसा तो फिर पैसा सेलर का बनेगा, आपका पिघलेगा। कारण क्या है? क्योंकि मार्केट को इसी तरीके से थीटा एंड डेल्टा के अंदर प्रीमियम को बनाया गया है। जो आपके प्रीमियम है वो थीटा और डेल्टा के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो जैसे कि आज यही तो हमें देखने को मिला कि मार्केट पूरे प्रीमियम मेल्ट कर गया, फिर वो अपसाइड के प्रीमियम हो, डाउन साइड के प्रीमियम हो। क्योंकि 40 पॉइंट की रेंज में मगर मार्केट उलझेगा, एक 24 से 25 हजार का इंडेक्स अगर 40 पॉइंट की रेंज में उलझेगा तो क्या उससे आप आस लगा सकते हो? वही हमें देखने को मिला। तो अब आगे निफ्टी के अंदर क्या, तो हमारा वही रहेगा कि मार्केट तब ऊपर की तरफ जाएगा जब मार्केट के अंदर न्यू बायर होगा। न्यू बायर कब होगा? जब मार्केट नीचे की तरफ अगेन हमारे उसी इंपॉर्टेंट लेवल को रिटेस्ट करे, जो लेवल है 24,500 BMC के लेवल को। हालांकि ये लेवल थोड़ा सा बढ़ गया होगा, जो अब 24,625 या 32 के आसपास हो गया होगा। ठीक है, तो हम उसी लेवल के अकॉर्डिंग रहेंगे, वरना मार्केट ऊपर की तरफ जाए और 25,125 के ऊपर की मार्केट अगर क्लोजिंग देता है तो उसके बाद में थोड़ा सा पॉजिटिव साइड हो जाएंगे कि अब मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है, या फिर मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं न्यू बायर इंटरेस्ट ले रहे हैं। न्यू बायर इंटरेस्ट ले रहे हैं मींस कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, वरना मार्केट के अंदर सेटअप हमेशा खराब नहीं होता है, कभी सेटअप खराब नहीं होगा। हाँ, उसके अंदर एक चीज हो सकती है कि FIDI भाई साहब उस मार्केट को एक रेंज के अंदर फंसा दे, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकता, न्यू बायर लगेगा जाने के लिए। नीचे के लिए आप रोक सकते हो, नीचे को मार्केट को टूटने से बचा सकते हो, जैसे कि कल बचा गए, आज बचा गए। ठीक है, और यहां पर भी मार्केट को बचाया था आपने, तो आप इसको टूटने से बचा सकते हो। न्यू ऊपर जाने के लिए आपको न्यू बायर लगेगा, क्योंकि बाइंग हमारी जब स्ट्रांग होगी तभी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा ना। जब बायर स्ट्रांग नहीं होंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ कैसे जाएगा? अब कल का एक जबरदस्त सीन है कि कल मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, गौर से समझने वाली बात है। निफ्टी के ऊपर देखिए 24,922 का जो लेवल है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, 24,947 47 का लेवल। कल अगर मार्केट आपका फ्लैट इसी रेंज में ओपन हो जाए तो भाई साहब फिर मैं आपसे कहूंगा कि 11-12 बजे से पहले कुछ मत करना, कुछ मत देखना। हो सकता है मार्केट फिर कल इसी रेंज में फंसे। ठीक है, जब तक मार्केट 24,947 को अपसाइड की तरफ नहीं काटेगा, देखिए मार्केट हैवी गैप अप या हैवी गैप डाउन हो जाए वो एक अलग स्टोरी है। ठीक है, पर जब तक मार्केट 24,947 को अपसाइड की तरफ नहीं काटेगा उससे पहले कुछ होगा नहीं। और अगर ये लेवल अपसाइड की तरफ कटता है तो 24,980
और उसके बाद में 25,060 यहाँ तक की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। 25,125 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद में हम ये समझेंगे कि मार्केट के अंदर न्यू बायर कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो चुके हैं, वरना कल के दौरान वापस मार्केट डाउन साइड की तरफ, अगर डाउन साइड के बारे में बात करें तो जब तक मार्केट इस क्लोजिंग को ब्रेक नहीं कर देगा, ये क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। आज टेलीग्राम पर आपको मैंने इसी क्लोजिंग का ऑडियो सेंड किया था कि डाउन साइड के बारे में सोचना भी मत, आप ट्रैप हो सकते हो। तो डाउन साइड कब? जब मार्केट आपका इस मंडे वाली क्लोजिंग को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा। लेवल कौन सा है? लेवल आपका 24,750 से लेकर के नीचे की तरफ 22। ठीक है, अगर ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है, फिर मैं आप लोगों से कहूंगा कि मार्केट के अंदर 24,722 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल टूटता है तो उसके बाद वह कहर बन करके बरसेगी निफ्टी नीचे की तरफ, क्योंकि मार्केट ने इस जगह से सपोर्ट तो ले लिया है, 24,722 से कई बार सपोर्ट लिया है। और गौर से समझने वाली बात यह भी है कि आप एक चीज जो आपको देखनी है वो ये है कि मार्केट को किस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाया जा रहा है। ठीक है, देखिए मार्केट की ओपनिंग यह होती है, उसके बाद में मार्केट को दिन भर के ऊपर की तरफ डाउन, जब मार्केट क्लोज होता है वो आपका इसी लेवल के आसपास क्लोज होता है। आज फिर क्या हुआ कि मार्केट को यहां ओपन करवाया, ओपन करवा करके मार्केट को इसी जगह क्लोज करवा दिया। तो मार्केट के अंदर सपोर्ट बनाया जा रहा है, इस तरीके के सपोर्ट बनाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं न्यू बायर यहां पर फंसे, कहीं ना कहीं न्यू बायर यहां फंसे, कहीं ना कहीं न्यू बायर यहां पर फंसे, तब जाकर के मार्केट के अंदर कुछ खास हमें देखने को। तो मार्केट को ऊपर की तरफ होल्ड करवाया जा रहा है, इस तरीके से मार्केट को ऊपर की तरफ होल्ड करवाया जा रहा है कि मार्केट किसी भी तरीके से लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आए और लोगों को मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आए। ठीक है, तो अब देखने वाली बात है कि या तो ये दिखावा करके मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाए, वरना एक ही देश लट बनेगा और गाड़ी इधर से ही घूमेगी। फिर आज कहते हैं गाड़ी घूमेगी तो घूमेगी, गाड़ी को रोक नहीं सकता कोई। हाँ, आप मार्केट को फंसा सकते हो, आप मार्केट को फंसा सकते हो, पर गाड़ी को रोक नहीं सकते। गाड़ी घूमेगी, वो तो इधर से ही घूमेगी, क्योंकि जब तक मार्केट आपका नीचे की तरफ उस लेवल को टेस्ट नहीं कर लेगा, सडनली मार्केट जा नहीं सकता, सडनली मार्केट आपका उड़ करके जा नहीं सकता। तो आज के मार्केट के अंदर कुछ खास चेंजेस हमें देखने को मिले नहीं, जैसे कि मार्केट उसी जगह खड़ा है जहां पर आज की ओपनिंग थी, या फिर कल की जो क्लोजिंग थी उसी के आसपास खड़ा है। तो कुछ न्यू मार्केट के बारे में बात करने के लिए मतलब कुछ टॉपिक था नहीं। मार्केट के अंदर कुछ तेजी हो, कुछ मंदी हो, जो भी हो, उसके ऊपर बड़ा मजा आता है बात करने का, कुछ नए लेवल हमें देखने को मिलता है। मार्केट वहीं खड़ा है और जो आज की एक्सपायरी है वो तो आपने देखी होगी। तो वीडियो थोड़ा छोटा रहने वाला है, कारण क्या है कि मार्केट के अंदर एक मूवमेंट चाहिए बात करने के लिए भी, और मार्केट के अंदर मूवमेंट चाहिए पैसा बनाने के लिए भी। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज मत कर देना। अगर ऐसे मार्केट के अंदर अगर वर्क होंगे तो भाई साहब इस तरीके से तो ऑप्शन बायर तो मतलब इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगा। कारण क्या है कि ऑप्शन बायर को एक मूवमेंट चाहिए होती है, फिर पैसा आपका किस तरफ बन रहा है वो मायने नहीं रखता, हमारे लिए मूवमेंट जरूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।